अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने नए सबक के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हमने आयत नंबर 10 और 11 को देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। व्यूवर्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है नून मुशद्दद। नून मुशद्दद को हमेशा हम गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। गुन्ना से क्या मुराद है कि आपने अपनी आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ना है, यानी नाक से अदा करना है। इन्नल। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर यानी लंबा करके पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रॉ के ऊपर पेश, तो एक तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, दूसरा है वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, तो 2 सेकंड तक इसको भी लंबा करेंगे। नेक्स्ट नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है। यहाँ पर इख्फा का कायदा है और इख्फा के कायदे में होता है गुन्ना, तो यहाँ पर आपने गुन्ना करना है। नेक्स्ट है गैन, हरूफ मुस्तालिया में से। मुस्तालिया से मुराद क्या है कि हमने हरूफ मुस्तालिया को हमेशा मोटा पढ़ना होता है, तो गैन हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से है, तो हमने इस गैन को मोटा पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा किया जाएगा, क्योंकि हरूफ मद्दा को 2 सेकंड तक लंबा किया जाता है। उसके बाद है अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, मगर अलिफ के ऊपर है मद, तो यहाँ पे हमने मद की वजह से इसको 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींचना होगा। उसके बाद है वाव साकिन से पहले जबर, तो यहाँ पर हमारे पास वाव लीन है, तो वाव लीन को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए जल्दी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा करना है। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम, इदगाम में शफवी का कायदा है, यहाँ पर गुन्ना होगा, नाक में ले जाकर पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर जबर, तो इस लाम ऑफ अल्लाह को पुर, क्यों कि अगर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो, तो हम इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को मोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सूरत मौजूद है, क्या कि लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर है जबर, तो इस सूरत में हमने इस लाम ऑफ अल्लाह को मोटा पढ़ना होगा। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जबर या लीन, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, यानी जल्दी से। और वक्फ में हमारे पास 2 जबर की तनवीन है, तो 2 जबर की तनवीन को हम वक्फ में अलिफ से बदल कर पढ़ते हैं। वउलाइका हुम वक़ूदुन नार। लाम पर खड़ा जबर मगर उसके साथ है मद, तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि मद की वजह से 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचना होगा। कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी नाक में ले जाकर पढ़ना है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे और वक्फ में रा को साकिन कर देंगे। और जब हम साकिन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मद्दे आरिज होगी, तो हमने 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींचना होगा। कदअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। हमजा साकिन को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रॉ साकिन से पहले जेर, तो यहाँ पर रॉ को बारीक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाव साकिन से पहले जबर, तो वाव लीन, जैसा कि मैंने बताया कि हरूफ लीन को हमारे पास 2 हरूफ लीन है, एक वाव और दूसरा या, तो हरूफ लीन को हम बगैर खींचे पढ़ते हैं, यानी जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। नून साकिन के बाद कौफ हरूफ इख्फा में से है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके बाद कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ना है। बा हमारे पास कलकला में से है, तो हरूफ कलकला को जब हम अदा करते हैं
تو ہم اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنتے ہیں. تو یہاں پر جب آپ با کو ادا کریں گے تو آپ کو اپنی آواز واپس سنائی دے گی. نیکسٹ میم ساکن اور اس کے بعد ہے وقف مطلق کی علامت. تو یاد رکھیں کہ ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. الف پر کھڑا زبر، یا پر بھی کھڑا زبر، دونوں کو 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا. الف سے پہلے زبر، الف مدہ. یہاں پر آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ یہاں پر رکتے ہیں یعنی وقف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو الف مدہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مدہ بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. نیکسٹ خواہ مستعلیہ میں سے ہے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. لام آف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر ہے پیش. تو یہاں پر ہمارے پاس دوسری صورت آ گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام آف اللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو تو ان دونوں صورتوں میں ہم لام آف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں. تو ایک تو ہمارے پاس تھا کہ لام آف اللہ سے پہلے حرف پر تھی زبر یہاں پر، تو ہم نے موٹا پڑھا. اب یہاں پر دوسری صورت بھی آ گئی کہ لام آف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر ہے پیش، تو اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے اپنی منہ اور آواز کو کھول کر. نیکسٹ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، اور وقف میں میم ساکن ہے تو ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. واللہ شدید العقاب. اب یہاں پر دوبارہ ہمارے پاس وہی بات ہے کہ لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس لام آف اللہ کو یعنی اللہ کے اس لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. نیکسٹ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. قوف مستعلیہ میں سے ہے اور یعنی موٹا پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر جب وقف میں با کو ساکن کریں گے تو ایک تو با پر ہوگا قلقلہ اور دوسرا یہاں پر مدہ کے بجائے مد عارض ہوگی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. اب ایک مرتبہ ان 2 آیات کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق الله العظيم.